शिवाय। कर्पूरगौरं करुणासंसारं संसारे सारे हृदय विंदे भवं भवानी सत्यं नवानी। अर्थात कपूर के समान सोचते जो करुणा के अवतार है, जो पूरे संसार है, जिनके गले में सर्पों के हार है, वो सदैव भक्तों के कमल में निवास करते हैं। ऐसे भगवान शिव माता पार्वती भवानी सहित नमन करता हूँ। आइए हम सुनते हैं सोमवार के परम कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर था। वहाँ एक धनवान साहूकार निवास करता था। उसके पास धन धान्य सोना चांदी वैभव ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन के सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके संतान दुख प्राप्त नहीं हुआ था। वो भाव उसके दिन रात भीतर से अति देता था। मैं दान पुण्य करता था और तीर यात्रा पर जाते थे, ब्राह्मण के भोजन करा था, और परंतु फिर भी उसके जीवन में पीड़ा बनी रहती थी। इसी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए वो साहूकार प्रत्येक सोमवार के व्रत कथा नए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करता, स्वस्थ वस्त्र धारण करता, मंदिर जाता और अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव माता पार्वती जी को पूजा अर्चना करता था। बेल पत्थर तोड़ के लाता, शिवलिंग के अभिषेक करता और कोई पूरा निष्ठे से ओम नमः शिवाय के जाप करता था। उसके भक्ति इतनी सर्दी गहरी थी कि उनके मन में केवल भगवान शिव के चिंतन रहता था। उसके इस पति श्रद्धा के देख के एक दिन माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगा कि हे प्रभु, ये भक्ति इतना नस्ताबान सच्चे हृदय के है, इसके मनोकामना अवश्य पूर्ण करना चाहिए। भगवान शिव ने स्वर्ग में कहा कि संसार में प्रत्येक प्राणी अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। माता पार्वती जी ने बार बार करुणापूर्वक आग्रह करते रह गई। अंत में भगवान शिव ने कहा कि इसके पुत्र प्राप्ति के वरदान दिया जाए, परंतु उसके भाग्य में पुत्र के आयु के केवल 12 ही वर्ष तक के था। ये संपूर्ण सद्भान साहूकार ने सुन लिया था, किंतु विचलित नहीं हुआ, न खुश हुआ न ही दुखी। समझ गया कि जो कुछ भगवान के इच्छा है वही सर्वोत्तम है। मैं पहले की तरह पूजा पाठ श्रद्धा से सब शिव आराधना में लीन हो गया। समय बीतता गया और कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर सा पुत्र, बहुत अच्छा पुत्र के जन्म हुआ। अब पूरे घर में आनंद छा गया, उसके वातावरण आ गया। साहूकार ने गरीबों के दान दिया, ब्राह्मण के भोजन कराया और भगवान शिव के धन्यवाद किया। मैं बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया। अपन शिक्षण व्यवहार संस्कारों में अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। जब वो बालक 11 बरस के हुआ, तभी साहूकार ने निर्णय लिया कि उसको शिक्षा के लिए काशी भेजा जाए। उसने अपने पुत्र के साथ उसके मामा के बुलाया और वो बहुत सा धन दे के काशी की ओर विदा कर दिया। मार्ग में जग दान करते, ब्राह्मण के समान करते हुए आगे बढ़ते रहे और उनका जीवन धर्म आस्था से परिपूर्ण था। इसी आस्था के दौरान वो एक नगर में पहुँचे। वहाँ पर उस समय एक राजकुमारी के विवाह था। उसके नगर में उत्सव के वातावरण था। नगर में चारों ओर खुशी था, वैवाहिक सौभाग्य फैली थी, किंतु इस विवाही के पीछे एक छिपा हुआ रहस्य था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो एक नेत्र से, एक आँख से कान्हा था। राजा जनता से छुपाया हुआ था। राजा ने ये सोचा कि ये सब सामने आ गया तो अपमान हो जाएगा, इसलिए योजना बनाया कि साहूकार के पुत्र की दूल्हा बना के राजकुमारी से विवाह करा देती, तो उसके बाद मैं अपने घर ले जाऊंगी, पता न लगे किसी के। तो दूल्हा बना के राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए और बाद में उसके धन दे के विदा कर दिया जाएगा। जब साहूकार के पुत्र दूल्हे के वस्त्रों में बैठा तो उसे भीतर से ये बात अच्छी नहीं लगी। वो सत्य बातें धर्म तरीके थे अवसर पर के वो राजकुमारी की चुंदरी पर सत्य लिख दिया और उसके वास्ते विवाह एक किसी और से हो रहा है और उसी काशी विद्या पढ़ने के लिए जा रहा है। जब राजकुमारी ने ये सब कुछ पढ़ा तो वो चकित रह गई और उसने तुरंत अपने माता पिता को ये बात बताई।
राजा को जब ये सब कुछ बात याद आया तो उसने विवाह रोक दिया और बारात के आपस लौटा दिया। इस प्रकार साहूकार के पुत्र छल से बच गया और पुनः ही अपने यात्रा पर आगे बढ़ गया। इसके बाद वो बालक अपने मामा के साथ काशी पहुंचा। वहाँ पर विधि पूर्वक विधियाँ शुरू कर दिया पढ़ने। आगे पूजा पाठ उसके मामा कराने लगा। पूरी तरह साधना में बीतने लगा। तब समय तेजी से आगे बढ़ता गया और जैसे ही उसके आयु 12 बरस पूर्ण हुई है, उसी दिन नीति के अनुसार उसका शरीर से परा निकल गई। मामा ये रस्म देख के बहुत दुखी हो गया, विलाप करने लगा और उसने रो रो के बुरा हाल हो गया। उसी समय संयुक्त वर्ष भगवान शिव और माता पार्वती ने वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती जी ने जब करुण पुकार सुन के उनका अति सुन के भयभीत हो गया। माँ ने शिव से कहा, पार्वती माँ, कि व्यक्ति के दुख बहुत पीड़ादायक है, कृपया इसका निवारण करें। भगवान शिव ने शांत स्वरूप में कहा कि ये वही बालक है जिसकी आयु 12 वर्ष के था। अब इसका समय पूर्ण हो चुका है। परंतु माता पार्वती कहने लगी तो भगवान जी उस बार बार आग्रह करने पर माता पार्वती पुनर्जीवन प्रदान किया जाए, न तो इसका माता पिता भी इस विरोध में प्राण त्याग कर देंगे। माता के इस करुणा दया के देख के भगवान शिव ने प्रभावित हो गई। उसने उस बालक को पुनः जीवन दान देने के जीवित हो गया और वातावरण में बहुत आनंद छा गया। समय बीतने पर बालक अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने नगर की ओर चल दिया। जहाँ वो समान हुआ। अंत में वो अपने माता पिता से मिला और अपने पुत्र के जीवित देख के साहूकार उसके पत्नी की आंखों से आनंद आंसू निकलने लगा और उनका घर परात से भर गया। उस रात्रि भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आके कहा, हे श्री, तुम्हारा श्रद्धा भक्ति सोमवार के व्रत के कारण तुम्हारे पुत्र के पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार के व्रत करता है, उस व्रत के करता है, सम्मान करता है, उसके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाती है और उसके सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप माता पार्वती, महादेव और एक बहुत सुंदर प्रसंग भगवान शिव योग में नीति थे और माता पार्वती अपने दिव्य विचारों में मगन थे। तभी एक समय ऐसा आया कि माता पार्वती ने इच्छा प्रकट की कि उनका कोई ऐसा दिव्य स्वरूप से उसके आज्ञा के पालन करे, उपज के रक्षा करे। इस भाव से उन्हें अपने शरीर के अपटन से एक तेजस्वी बालक की रचना की और उसमें दिव्य शक्ति के संचार कर दिया, उसके जीवन प्रदान किया। वो बालक आगे चल के भगवान गणेश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। माता पार्वती जी ने इससे पूर्वक बालक से, तब तक ले मैं स्नान कर रही हूँ, जब तक ले तुम द्वार पर पहरा दोगे और किसी के भी अंदर नहीं आने देंगे, प्रवेश नहीं करे देंगे। उस बालक ने माता के अपना धर्म मान के द्वार पर खड़े हो गया। उसी समय भगवान शिव कैलाश छोड़ के अपने भवन में प्रवेश करने लगा। वो बालक ने उन्हें नहीं आने दिया, रोक दिया और कहा, माता की आज्ञा है कि कोई भी भीतर नहीं प्रवेश कर सकता। भगवान शिव ने साफ समझाया कि मैं इस स्वामी हूँ, उसका मुझे रुकना उचित नहीं है। परंतु बालक अपने कर्तव्य माता के आदेश पर अटे रहे। उसके निष्ठा साहस देख के भगवान शिव भी कुछ क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो गया और कि वो बालक बिना किसी भय के धर्म पर अपन रक्षा कर रही थी। धीरे धीरे गंभीर हो गए गणेश जी और भगवान गणेश जी, परंतु वो बालक अपने निर्णय से तस्तमस नहीं हुआ। अंत तक देवता भगवानों के बीच लड़ाई होने लगा। अनजाने में भगवान शिव के द्वारा उस बालक के शरीर से अलग हो गया। जैसे ही घटना हुई वैसे कैलाश में पूरा अतीत से छा गया। माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्हें अपने पुत्र की अवस्था देखी तो उनका हृदय बहुत क्रोध से कांप गया। बहुत सब पूरे सब नष्ट करने के संकल्प ले लिया। उनके प्रसन्न रूप के देख के सभी देवता भयभीत हो गया और उसके भगवान शिव के पास जाके विनती करने लगी, किसी प्रकार इस बच्चों को शांत किया जाए देवी के। तो भगवान शिव ने माता के शांत किया। बालक को पुनः जीवन दान करने के लिए कहा।
उत्तर दिशा में जो भी जीन मिलेगा उसका सिर लेके आए। भगवान वहाँ गया तो हाथी के शिशु मिला, उसका सिर लेके आया और भगवान शिव ने अपने बच्चे के उस सिर को अपना शक्ति से धड़ से जोड़ दिया और उसे पूरे जीवन प्रदान किया। जैसे वो बालक जीवित हुआ, संपूर्ण कैलाश में आनंद छा गया, प्रकाश हो गई। माता पार्वती शांत हुआ और इस स्नेह से भर गई। भगवान शिव ने उस बालक के आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से इसका पूजन तो होगा, तुम्हारे सभी देवता में सबसे पहले इसकी पूजा की जाएगी। ये सभी विधि इनके दूर करेगा और उनके विवेक सफलता प्रदान करेगा। तभी वो बालक गणेश कहलाए और विघ्नहर्ता मंगलकर्ता के रूप में पूजे जाने लगे। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक आज्ञा पालन सब पर अटक रहना ही जीवन के सबसे बड़ा धर्म है। भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से जीवन में संपूर्ण ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः, नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम गणपति नमः, हर हर महादेव, हर हर गौरी माँ की जय हो। दोस्तों, जिंदगी में ना माने कोई चीज़ कीजिए, अब भगवान के गणेश जी की पूजा पाठ कीजिए, उसके नाम पहले रख लिए तब बहुत अति होती है। आरती सुनिए। ओमकारा बोले जय शिव ओमकारा, बर्मा विष्णु सदा शिव, बर्मा विष्णु सदा शिव, धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एक आनंद चतुरन, पांचन राजन, भोला पांचन राजन, संसास करुणा शासन, गरुणा शासन, बांधन साधे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर, 10 भुज सोहे, बोले 10 भुज रेते सोहे, दोरा रूप निरंकर, निरूपर। ओम जय ओमकारा, आज माला माल धारी, बोले माला धारी, तिरुपा जमुरारी, तिरुपा मुजरारी, करम कमलाधारी। ओम जय ओमकारा, सहस्त्रन वास्त्र पीतांबर, भागम अम्बे, बोले भागम अम्बे, चंपादिक करुणा के, जन्नत दुरा करुणा के, शंकर दूर करे। ओम जय ओमकारा, कर्म तेज मंडक चक्र सुवे, बोले चक्र दूर धारे, सूखे कारिक दुख हारे, सुख का दुख हारे, जगत पाल करे। ओम जय शिवकारा, परमा विष्णु सदा शिव, चाँद विषका, बोले चाँद विषिका, परन विषा पर माते, परन विष के माते, तीनों लोका। ओम जय शिव ओमकारा, तेरु स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री ओमकारा, जय भोले भगवान की, शंकर भगवान की जय हो।